मगध के सबसे प्राचीन मगध राज का उत्कर्ष। सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदर्थ थे। इसकी राजधानी गिरिवृज या राजगिरी थी। जरासंध बृहद के पुत्र थे। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठे। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार 544 ईसा पूर्व मगध गद्दी पर बैठे। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को भी मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाई। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण करके राजधानी अपनी बना ली। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए भेजा। महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए राजवैद जीवक को अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तब भी भेजा था। उस समय बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा और महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भी जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन मां कोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार ने कई शादियां की। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से शादी की, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से शादी की, मध्य देश पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से भी शादी की। बिंबिसार की हत्या करके उसके पुत्र अजातशत्रु ने 493 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठ गया। बिंबिसार की हत्या उसके अपने ही पुत्र अजातशत्रु ने की और 493 ईस्वी में मगध राज के पहले संस्थापक हर्यंक वंश के बिंबिसार थे और फिर दूसरे शासक अजातशत्रु बने। इन्होंने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर 483 ईस्वी में बैठे। दूसरे शासक हर्यंक वंश के दूसरे शासक अजातशत्रु थे। अजातशत्रु को कुड़िक भी कहा गया। इन्होंने मगध राज पर 32 वर्षों तक शासन किया और यह जैन धर्म के अनुयायी थे। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री वर्षकार थे। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु की हत्या के बाद उसके पुत्र उदयन 661 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। बिंबिसार ने अंग देश को अपनी राजधानी बनाया और अवंती पर वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को विकसित किया। और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अजातशत्रु जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया और इन्हें कुड़िक भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। इन्होंने अपने जीवन काल में
बस एक ही विजय प्राप्त की। अपने सुयोग्य मंत्री वर्षकार की सहायता से इन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 661 में उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। तीसरा शासक उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की। यह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यवंश वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में अवध करके मगध पर नागवंश की स्थापना कर दी। हर्यंक वंश में 4 शासक आए जो ठीक ठाक थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और अंतिम शासक नागदशक थे, जिसकी हत्या शिशुनाग ने करके नागवंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को स्थापित किया। उदयन की हत्या करके शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना की और मगध की गद्दी पर बैठ गया। हर्यंक वंश की समाप्ति हो गई। शिशुनाग ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली बना दिया। शिशुनाग के उत्तराधिकारी काला अशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। शिशुनाग का अंतिम राजा नंदी वर्मन था। शिशुनाग का नंदी वर्मन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद थे। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। सिकंदर के समकालीन थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित कर मगध में एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की।